एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। मेरा नाम है संगीता प्रोत। मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है मेरे ब्लॉग में। तो इस समय दिन भी नहीं हुआ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। आज का व्यू कैसा है तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी आपको। और कैसा लगता है ज़रूर ब्लॉग में बताया करिए प्लीज़, आप कमेंट नहीं करते हो। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत ही प्यारा है, आज खिली खिली धूप लगी हुई है और कुछ ऐसा मौसम होता है गाँव का। इस टाइम मैंने घर के सारे काम करके मैं गाय के साथ आ रखी थी और थोड़ा 1-2 घंटा मेरा गाय को चराने का होता है। तो यहाँ पे वो आराम से चल रहे हैं और यहाँ पे से मैं बैठ के उनको देख रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने साथ कुछ सामग्री लेके भी आई हूँ, जैसे कि कभी मैं बुक लेके आती हूँ, कभी कुछ उसके साथ मेरा डबल टाइम, यानी कि मेरा डबल काम हो जाए, एक गाय भी देखी जाए और साथ साथ में मेरी या तो पढ़ाई हो जाए या तो कुछ भी मैं ऐसा काम कर लेती हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले और मेरे मुझे हेल्पफुल लगे, हर टाइम मेरा ढंग से बीते। तो इसलिए 2 काम एक साथ करने होते हैं और गांव में रह के करना ही पड़ता है। तो आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जब आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे कि छाया पूजी जाती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना आत्मा लगना हिंदी में कहते हैं, और यानी कि ऊपरी छाया जिसे कहते हैं। तो उसको पूजने के लिए यहाँ पे पूजा जाता है और इन जगहों पे जो है छाया पूजी जाती है। और मम्मी जो है ऐसी जगह पे बैठने के लिए भी मना करती है, लेकिन हमारा जंगल भी यही है तो क्या करें। तो मुझे इनके साथ आना ही पड़ता है और मैं मम्मी को कहती हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो पूरे जंगल में ही छाया पूजी जाती है। तो ऐसा होता तो मुझे कहीं भी पैर नहीं रखना होता। तो मैं ऐसे ही कहती रहती हूँ, लेकिन माँ का बोलना भी ठीक है। तो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कि छाया पूजी हो, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर भी आत्मा होती है, यानी कि छल कहते हैं ना गढ़वाली में, छल पूजा गया हो तो उसका सारा जो कंडक होता है वो वहाँ पे छोड़ के जाता है। और अगर कोई उसको लांग के पार कर जाता है तो उस पे लग जाता है। आपने देखा होगा, जो उत्तराखंड से होंगे उनको पता होगा कि जब छाया पूजी जाती है ना तो एक कटोरी को भी रखते हैं ना, उसे तेल छानना कहते हैं या कुछ और कहते हैं। मेरा भी अभी एक बार भी छाया नहीं पूजी गई है, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक कटोरी में तेल रख के उसके ऊपर से चलना होता है। तो वो इधर कई जगह आपको बहुत सारी कटोरियाँ मिल जाएगी। इस जंगल में इतने सारे छल पूजे गए हैं कि पूरा जंगल जो है छल से ही, यानी कि पूज के कहीं पे भी अच्छी जगह नहीं रह गई है। ऐसे यहाँ पे देखिए मेरी जो है ये वाली ये छोटी गाय है हमारी, और ये देखिए ये मेरी सबसे बेस्ट है। इस समय उधर जा रही है वो चढ़ने के लिए और मैं इसे रोज़ सहलाया करती हूँ, तो ये खुश हो जाती है। थोड़ा सा इसे सहलाओ ना, जैसे बहुत खुश हो जाती है ये। और इसका नाम क्या रखूँ कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे हमने ज़्यादातर नाम रखे नहीं है, लेकिन मैं इसका नाम क्या रखूँ कमेंट में ज़रूर बताना। इस समय पेड़ों की छाँव में बैठी हुई हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है जब बहुत ज़्यादा धूप हो रही हो और हम छाया पे बैठे हो तो बहुत सुकून मिलता है। जैसे एक गाना भी है ना कि छाँव मिले, छाँव का मतलब होता है, यानी कि छाँव को जो है सुख का प्रतीक माना जाता है और धूप को दुख का प्रतीक माना जाता है, आपको भी पता होगा। तो इस समय छाया में बैठ के बहुत सुकून मिल रहा है, और वो भी बांज के पेड़ों की छाया कितनी प्यारी होती है, कसम से कह रही हूँ। सबसे ठंडी छाया जो है बांज के पेड़ की मिलती है, बहुत ही सुकून होता है। जैसे और भी पेड़ होते हैं, लेकिन बांज की जड़ों में कहते हैं ना, बांज की जड़ों का पानी पीते हैं हम पहाड़ी लोग जो है। और कई पेड़ों की जड़ से पानी निकलता है, लेकिन बांस के पेड़ों की जड़ का पानी सबसे अमृत रूप माना जाता है।
और हम लोग जो है बांस की जड़ों का पानी पीते हैं। और हमारे वहाँ हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो कि निकलते हुए पानी को पी पाते हैं। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ जो कि निकलता हुआ पानी पी लेते हैं। और जो है मतलब प्योर पानी होता है हमारे इधर। और बांस की जड़ों का जो पानी होता है वो जो है एक औषधि का काम करता है। और वैसे पहाड़ों से निकलता हुआ पानी सारे औषधि का काम करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी औषधि मिली होती है, तभी तो इतना स्वादिष्ट स्वाद उसे कहेंगे। एक ठंडक होती है जो होता है ना, जैसे कहते हैं घाट घाट का पानी चेंज हो जाता है, घाट घाट पे पानी चेंज होता है, तो ये बात सही है। और जो है अब घाट घाट पे एक कहावत भी है ना, घाट घाट पे बदले पानी। और कुछ ऐसा है कि बानी भी बदलती है, यानी कि भाषाएं भी बदलती रहती है। जितने हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपने देखा होगा हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, लेकिन सबकी अलग अलग भाषाएं है ना। जैसे हमारी भाषा कुछ और है, और यहीं लगा लो उत्तराखंड में ही लगा लो, जैसे चमोली वालों की भाषा कुछ और होगी, और उसी से आगे थोड़ा कर्णप्रयाग जाएंगे हम, वहाँ की भाषा अलग होगी। वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे हम हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह, तो यहाँ की भाषा थोड़ा चेंज होगी। तो यानी कि पानी भी बदलता रहता है और जो है वाणी भी बदलती रहती है। यानी कि वाणी से मतलब है कि जो हमारी भाषा है, लोक भाषा, वो भी चेंज होती रहती है। इस समय हमारी गायें भी यहाँ तक आ चुकी है और मैं उनके आगे आगे आती रह रही हूँ, नहीं तो उल्टा चले जाते, इसलिए मैं ऊपर बैठ गई हूँ यहाँ पे, और नीचे से ऊपर बैठ गई हूँ ताकि ये लोगों के खेतों में ना जाए, और इसलिए इनके साथ साथ आगे बढ़ रही हूँ। और ऐसा ही करना पड़ता है, जिन लोगों की गाय होगी ना उनको ऐसे ही करना चाहिए कि गाय के आगे से बैठना चाहिए ताकि वो उल्टी जगह ना जाए। तो इस समय मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी जो है गाय, छोटी गाय जो है यहाँ पे आ गई है, और जहाँ पे मैं आती हूँ ना वहाँ पे वो भी आ जाती है, तो उसे मेरे साथ चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और इस समय वो खुजली कर रही है खुद पे। ये देखिए इसका मुखड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर दिखा अपनी मुखड़ी, इधर दिखा, इधर दिखा। ये मुझे कहती है मुझे दिन रात सहलाती रह तू, और उसके बाद मैं बहुत अच्छा मानूंगी तुझे। ये देखिए कैसे कर रही हो, जा चल आराम से चल, आराम से चल मेरी 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 क्या कहूँ मैं इसको, कभी बिंदु कहती हूँ, कभी कुछ कहती हूँ, समझ ही नहीं आता मैं इसका नाम क्या रखूँ, कभी इसको मतलब समझ ही नहीं आता मैं इसको क्या कहूँ। गाय का प्यार बहुत ही लाड प्यार करती है। ये देखिए पूरा ऐसे में घुमा हुआ है गोलाई में, ऐसे आप देख रहे होंगे, जैसे पेड़ तो सीधे रहते हैं लेकिन ये गोलाई में घुमा हुआ है। इधर से दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है जो ये है इसे हम कहते हैं, जो मैंने आपको कोरियाल का पेड़ दिखाया उसकी जो है उसके फल भी नहीं कह सकते हम उसको, सब्जी भी नहीं कह सकते, उस पर एक फ्रांसबीन टाइप के लगते हैं और उसकी सब्जी होती है, यानी कि उसको हम कोरियाल की सब्जी कहते हैं। तो बहुत टेस्टी होती है वो, और उसको अलग सा बनाया जाता है, उसमें कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करा जाता है। जैसे फ्रांसबीन होती है सेम वैसे ही होती है, और आपको दिखाऊंगी जब होगी, आजकल तो नहीं होती है और बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं वो, और ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे से निकाला भी नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं उसको। और जैसे जिस टहनी को काटेंगे नहीं ना उस पे होते हैं वो, जैसे किसी को हम जैसे इनको काट लिया हमने, ऊपर वाले पे लगेंगे, नीचे वाले पे नहीं लग सकते हैं, क्योंकि उनको हमने काट लिया तो उस पे नहीं होंगे और ऊपर हो सकते हैं। और बहुत सारे होते हैं, कई सारी सब्जियां होती है जिससे कि अभी हमने टेस्ट भी नहीं की होगी, लेकिन होती है, बहुत सारी सब्जियां होती है और हर जगह अलग अलग
सब्जियों का इलाका होता है, अलग अलग प्रकार की सब्जी होती है, तो बहुत सारी सब्जियां होती है। बहुत अच्छा भी लगता है नई नई सब्जियों का स्वाद लेना। हमारे वहाँ जो है जंगल में जो है, मैंने आपको भी एक बार पहले बताया था कि हमारे वहाँ जो है ग्वाल पूजा होती है जंगल में। उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ कैसे करते हैं ग्वाल पूजा को। 2 बार होती है, एक तो ठंड के टाइम पे होती है, एक जून के टाइम पे होती है यानी कि गर्मी के टाइम पे। तो एक तो एक आटे वाला होता है यानी कि आटे से पूजा की जाती है, और आटे से हम जो है जो भी बनता है पूरी वगैरह और जो है और हलवा बनता है, और एक जो है बाग बनाते हैं उसका। ग्वाल पूजा इस प्रकार की जाती है, उसमें जो है एक को बाग बनाया जाता है, एक को कोवा बनाया जाता है, और जो है पकवान में भी बाग कोवा बनाते हैं यानी कि बाग की तरह बनाते हैं एक उसको, और एक उसको जो है कौवे की तरह बनाते हैं और बाग और कौवा को देते हैं। और उनके पीछे से जो है जले हुए जो गाय के गोबर से जो बनाए जाते हैं ना, उनको गढ़वाले में गोसा कहते हैं, गोसा, तो उसको फेंकते हैं उनके पीछे से। और यानी कि अगर हमने यानी कि कुछ पार्टी होती है उनको पकड़ने वाली, तो अगर उनको पकड़ लिया तो उनके हाथ पे जो कौवा बाग दिया था जो पकवान, उसको छीन के खा जाते हैं, और अगर पकड़ नहीं पाए तो उसके बाद वही खा जाते हैं। और यानी कि एक रिवाज सा है, और मतलब पूजा की विधि है ये। और अब तो जो है कोई गांव में रहता नहीं है, 1-2 आदमी रहते हैं, यानी कि एक मैं हूँ और एक कोई दादी है नीचे वाली, तो 2 ही लोगों से क्या हो पाएगा। और पहले बहुत सारे लोग रहते थे गांव में, यानी कि अब तो सभी लोग बाहर चले गए हैं, छोटे छोटे, यानी कि मेरी जो दीदियाँ हैं, जो मेरी छोटी बहनें हैं, वो गांव में नहीं रहती है, शहरों में रहते हैं, तो ये पूजा भी नहीं हो पाती है। अकेले में कौन कर पाएगा, कौन क्या बनेगा, कौन कौवा बनेगा, कौन बाग बनेगा, कुछ समझ नहीं आता है। तो जब त्योहार का मज़ा तभी आता है जब सभी लोग हो, और अकेले में तो कुछ भी नहीं हो पाता है। कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के सभी लोग मिल जाते हैं, तो वही एक त्यौहार जैसा होता है। जिस दिन घर में सभी लोग होते हैं तो उस दिन त्यौहार का जैसा ही माहौल होता है। तो यही बात होती है कि किसी भी पूजा करने से करते समय सभी लोगों की ज़रूरत होती है, और सभी लोग नहीं होंगे तो उस त्यौहार का आनंद सा भी नहीं मिलता है, और लगता भी नहीं है कि जैसे त्यौहार हुआ होगा। तो कुछ ऐसी बात है, अपनों के मिलने से बहुत ही खुशी मिलती है। तो जब लोग सारे इकट्ठे होंगे, ये देखिए मेरी छोटी वाली भी आ गई है, ये सबसे छोटी है, और ये देखिए मुझे कह रही है मुझे भी सहलावल, और ये देखिए उधर भाग गई है वो। अब उसने कहा मुझे कैमरे में मत ला, अभी तक बहुत आराम से बैठ रखी थी वो मेरे बगल पे, यानी कि मुझे ऐसे चाटने के लिए उसने अपना सिर दे रखा था, और इस समय ऐसी भागी वो, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना वो भागी। गाय सब घर ले जाने का टाइम हो चुका है गाय को, और ये देखिए अब वो रास्ते में चलने लगी है अपने आप। वो इतने समझदार हो गए हैं कि अपने आप रास्ते में खड़े हो गए हैं कि यहाँ से घर जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनको लेके घर। इस समय मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो की शुरुआत के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।